सब वाइड बॉल। गुगली। गुगली। सब गुगली होते थे। सब गुगली। हर एक बॉल पे बैट्समैन दुविधा में ही होता था कि अभी अगला बॉल अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, अंदर आएगा कि बाहर जाएगा। हाँ, ओह, that's great. हाँ हाँ। अंकल, मुझे भी वो गुगली बॉल डालना सिखाओ ना। हाँ? तुझे सीखना है? हाँ हाँ। ठीक है, आजा बेटा, आजा सिखाता हूँ, आजा। सिखा के आता हूँ तेरा बच्चा। ला ला बॉल ला। हाँ। Come on, Papa, come on. Come on, come on. चलो, come on जेठा अंकल। Come on. देख बेटा, तुझे ये तो पता है ना कि ये थोड़ा अघरा है। आगरा? नहीं आगरा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डिफिकल्ट। हाँ डिफिकल्ट है थोड़ा, लेकिन 6-8 महीना तू प्रैक्टिस करेगा ना तो आ जाएगा। 6-8 महीना? नहीं तो मेहनत कम से कम करनी पड़ेगी तो ये सिद्धि हासिल होगी। ये इजी नहीं है बेटा, बहुत ही अघरा, मतलब दिल फिर है। जेठा अंकल, चलिए ना, जल्दी बॉलिंग कीजिए ना। हाँ बेटा, रेडी रेडी। All the best, all the best. Come on, जेठा अंकल। उसको बोल ऑल द बेस्ट। अरे all the best गोली। चले जेठा अंकल, come on, come on. Come on जेठा अंकल, come on. गोली? जेठा अंकल? क्या? अरे भाई गोगी, जेठा अंकल ने जानबूझ के बॉल डाली इस तरह की ताकि गोली छक्का लगा सके। क्यों? अरे भाई ताकि गोली का मनोबल न टूटे, उसका आत्मविश्वास बढ़े और वो एक बेहतर खिलाड़ी बन सके। क्यों जेठालाल, बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप बराबर बोले मेहता साहब। वो इसीलिए मैंने जानबूझ के हलवा बॉल डाला उसको। ओह अच्छा, ओह ओके। वाह पापा, वाह, अच्छा। ठीक है जेठा अंकल, तो आप फिर से बॉलिंग कीजिए और इस बार आपका बेस्ट बॉल डाल, ठीक है? come on, come on, come on जेठा अंकल। हाँ, come on, come on पापा, दिखा दीजिए अपना जलवा। come on जेठा अंकल, come on। अरे गोगी बेटा, क्या कम ऑन, जेठा अंकल को बहुत काम है, दुकान भी जाना है भाई। हाँ, दुकान जाना है बेटा, सॉरी। हाँ? वो गुगली का मैं बाद में सिखाऊंगा तुमको। तुम लोग खेलो बच्चों, बाद में। ओके ओके, मैं भी चलती हूँ। बाय, हैव अ गुड डे। ओके बबीता जी, ओके ओके, बाय 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 बाय। थैंक यू मेरा फायर ब्रिगेड, सही वक्त पे आके आपने मुझे बचा लिया। तुम भी क्या थैंक यू बोल रहे हो जेठा? क्या सुबह सुबह बच्चों से पंगा ले रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे? अरे क्यों दुकान जाना नहीं, धंधा मंदा चल रहा है? हाँ ऐसा ही समझो, धंधा आजकल थोड़ा मंदा ही चल रहा है। ये क्या है, गोडाउन में बैठ के वो धंधा करना पड़ रहा है ना, छोटे मोटे ऑर्डर मिल रहे हैं बस। क्यों दुकान तैयार नहीं हुई अभी तक? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर पता नहीं क्या कर रहा है, वो दुकान रेडी करके दे ही नहीं रहा। तो फोन लगाओ ना उसको। नहीं, आज अभी दुकान जाते हैं, उसको दुकान पे बुला के, मतलब गोडाउन पे बुला के उसकी खबर लेता हूँ बराबर। ये भी ठीक है, चलो फिर चलते मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अरे आओ, आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं यार, आज मेरे किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है और वो दूसरी दिशा में, तो मैंने टैक्सी बुक कर लिया, मैं उससे निकल जाऊँ।
अच्छा ठीक है, फिर रात को 7:30 पे मिलते हैं। हाँ, रात को मिलते ओके हैं। ओके। खुद का बिजनेस करने वालों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है। इससे तो मेरी नौकरी भली, हालांकि बॉस को झेलना पड़ता है, लेकिन इतना टेंशन तो नहीं होता और हर महीने एक फिक्स तनख्वाह आ जाती है। ये हिसाब किताब की फाइल देख के तो टेंशन हो रहा है। इस साल तो अब तक कुछ मुनाफा ही नहीं हुआ। अरे ऐसे धंधा चलेगा तो कैसे चलेगा? ये तो अच्छा है रंग तरंग वाले गोपाल भाई ने अपने नए रिजॉर्ट के लिए बड़ा ऑर्डर देके बचा लिया, वरना तो हालत बहुत खराब हो जाती। मुझे लगता है दुकान चालू नहीं होगी तब तक परिस्थिति में सुधार आना बहुत मुश्किल है। अरे बागा, ये लोग कब दुकान रिपेयर करके देंगे भाई? ए बागा, बागा तुझसे बात कर रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे। अरे बावरी, आओ आओ। बावरी का नाम सुन के भी कोई हलन चलन नहीं हो रही है। घोड़े की तरह खड़े खड़े सो गया क्या? मैं हूँ। सेठ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे मैं कब से तुझे बुला रहा हूँ तो सुन ही नहीं रहा। सॉरी सॉरी सेठ जी, वो मैं गाना सुन रहा था। अरे यहाँ धंधे की वाट लगी पड़ी है और तो मजे लेके गाना सुन रहा है। नहीं सेठ जी, मैं मजे के लिए गाना नहीं सुन रहा था, तो वो मैं ईयरबड्स की वॉइस क्वालिटी चेक कर रहा था। वो क्या है सेठ जी, हमारे पास 4-5 अलग अलग कंपनी के ईयरबड्स है ना। अब अगर कस्टमर ने आके मुझसे पूछा कि इनके भाव में इतना फर्क क्या है, ये सब दिखने में तो एक जैसे ही दिखते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए ना फर्क क्या है। इसलिए मैं इसकी वॉइस क्वालिटी चेक कर रहा था ताकि मुझे पता चले कि फर्क क्या है। अरे कस्टमर पूछेगा तो तभी ना जब खरीदी करने आएगा। यहाँ तो कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है। सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं, इंसान को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, तो ही जीवन में सकारात्मकता आती है। या भाई तो अभी मुझे ज्ञान मत दे, तू मुझे ये बता कि ये लोग दुकान की रिपेयरिंग कब खत्म कर रहे हैं? कितने महीने हो गए रिपेयरिंग चल ही रहा है। अरे दुकान रिपेयर कर रहे कि ताजमहल बना रहे? क्या सेठ जी, आप भी इतनी छोटी सी जगह में ताजमहल कैसे बन सकता है? सॉरी सेठ जी, सॉरी। मैंने भी आज सुबह कारीगरों से यही पूछा। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? बहुत कुछ बोले, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अरे ऐसे कैसे समझ में नहीं आया? चल मैं पूछता हूँ, चल। आप कोशिश करके देखिए, अगर आपको समझ में आए तो। अरे इसमें ना समझ में ऐसा क्या है? चल। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? लग तो रहा है मजे कर रहे हैं। सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं ना, अगर काम मजे लेकर किया जाए तो वो काम बरकत देता ही है। अरे लेकिन ये लोग मजे लेके काम नहीं कर रहे, ये लोग बिना काम के मजे कर रहे हैं। ओ भाई ओ, क्या कर रहे हैं आप ये? हाँ क्या टाइम पास कर रहे हैं आप लोग? अरे देख क्या रहे हो? आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो दुकान का काम कब खत्म होगा भाई? வேலை பார்த்துக்கிட்டு தாங்க இருந்தோம். இப்பதான் 2 நிமிஷம் பிரேக் பண்ணோம். வேலை எப்போ முடியும்னு எங்களுக்கு தெரியாது. அது நீங்க முதலாளி கிட்ட தான் கேட்கணும். முதலாளி தான் எப்போ வேலை ஆரம்பிக்கணும், எப்போ முடியணும் அவர் தாங்க சொல்லுவாரு. நீங்க கவலைப்படாதீங்க, நாங்க தாராளமா வேலை பண்ணி தரோம். வேலை ஆரம்பிச்சிட்டோங்க. अब आपको समझ में आया सेठ जी? वो जो बोल रहा था वो मेरी समझ में क्यों नहीं आया? आप क्या बोल रहे हो? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आपको हिंदी आता है? हिंदी? ஹிந்தி हाँ हिंदी हिंदी। இல்ல. इंग्लिश? இங்கிலீஷ்? हाँ इंग्लिश। नहीं, लेकिन सेठ जी अगर वो इंग्लिश बोलेगा तो क्या? अरे वो कोई फॉरेन का इंग्लिश थोड़ी बोलेगा, वो तो सादा इंग्लिश से बोलेगा ना, उतना तो समझ में आएगा मुझे।
और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो तू है ना। मैं तो हूँ सेठ जी, हाँ लेकिन बस तो फिर इंग्लिश इंग्लिश आती है? இல்ல अरे, इंग्लिश भी नहीं आती इनको। एक काम करता हूँ, अय्यर भाई को फोन करता हूँ, उनको हम अपना सुभाषिया बनाते हैं। सुभाषिया? अरे सॉरी, वो दुभाषिया दुभाषिया। हाय जेठा जी, बोलिए। अरे बबीता जी आप? एक्चुअली अय्यर थोड़ा काम में बिजी है ना, तो मैंने ही फोन उठा लिया। हाँ कोई बात नहीं, उनको बिजी रहने दीजिए। हाँ बोलिए, क्या काम है? हाँ बबीता जी, आपको तमिल भाषा तो आती होगी ना? हाँ हाँ, आप इतने टाइम से अय्यर भाई के साथ रहते हैं तो आती ही होगी ना? नो नॉट एग्जैक्टली, एक्चुअली कुछ वर्ड समझ में आते हैं बट पूरी तरह से नहीं। अच्छा, मतलब आप बोल नहीं सकते, लेकिन कोई अगर तमिल में बोले तो आप समझ सकते हैं? नो नॉट रियली जेठा जी, नहीं। अच्छा, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए अय्यर भाई को फोन दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अय्यर जरा 2 मिनट जेठा जी से बात कर लो ना। हाँ जेठालाल बोलो, क्या बात है? हाँ अय्यर भाई, सॉरी मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखिए क्या है कि मेरे दुकान में काम चल रहा है ना, तो कारीगर लोग आपकी भाषा ही बोल रहे हैं। तो जेठालाल तुमको अभी तमिल सीखना है? मैं घर पर जरूर है लेकिन फ्री नहीं है, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और इतने शॉर्ट पीरियड में मैं तुमको तमिल नहीं सिखा सकता। अरे अय्यर भाई, मुझे अभी तमिल भाषा नहीं सीखनी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो बोल रहे हैं ना, वो आप सुन के जरा मुझे समझाइए ना कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा। ठीक है, जल्दी से बात कराओ। हाँ, आप खाली उनको ये पूछो कि दुकान का काम कभी खत्म होगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ अन्ना, ये अन्ना अभी फोन में कुछ बोलेंगे, वो सुनो। हाँ अय्यर भाई बोलो, वो लोग सुन भी रहे और देख भी रहे आपको, बोलो। अन्ना நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? யோ என்னயா ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. हेलो, अरे जेठालाल, अरे आवाज नहीं आता है। अय्यर भाई आपका कैमरा बंद हो गया। हेलो वीडियो पॉज हो गया। जेठालाल अय्यर भाई, हेलो। साउंड भी नहीं आता। अरे अभी आवाज भी बंद हो गई क्या? हेलो अय्यर भाई। हाँ जेठालाल, तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा, लगता है नेटवर्क का इशू है। मैं थोड़ी देर में तुमको वीडियो कॉल करता है। हाँ ठीक है, चलो। हेलो, अरे काट भी दिया। चलो अभी आप खड़े क्या हो भाई? अभी मोबाइल इल्ले काम पहले अभी लगता है सीधा कॉन्ट्रैक्टर से ही बात करनी पड़ेगी। चल कॉन्ट्रैक्टर के पास। अरे गोडाउन में। तो चलिए। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जिसमें हमने ये कॉन्ट्रैक्टर को काम देने का नक्की किया। सेठ जी एक काम कीजिए ना, आप मन्नत रखिए, जब तक हमारी दुकान रेडी नहीं होगी मैं फाफड़ा जलेबी नहीं खाऊंगा। चल चल अबे, वो कॉन्ट्रैक्टर टाइम लगा रहा है उसमें मैं क्यों मेरा जलेबी फाफड़ा त्यागूं? तो उल्टे सीधे आइडिया देने के बजाय काम करना भाई। बोलिए क्या काम करूं? एक्सक्यूज मी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? जी बिल्कुल बोलिए। लेकिन ये शोरूम जैसा दिख नहीं रहा है। बराबर है, ये हमारा शोरूम नहीं गोडाउन है। तो आपका शोरूम कहाँ पे है? शोरूम आगे मेन रोड पे है। वो क्या है, अभी वहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है ना, इसलिए अभी हम लोग यहाँ गोडाउन से ही ऑपरेट करते हैं। अच्छा, रिनोवेशन कितने टाइम से चल रहा है? यही कुछ 2-3 महीने से। ओह अच्छा, ओके। अरे एक मिनट भाई साहब, आपको क्या चाहिए वो तो बताइए। वैसे तो मुझे एक टीवी खरीदना था, लेकिन आपका तो 2-3 महीने से शोरूम बंद पड़ा है। आपके पास तो सारा पुराना स्टॉक होगा। नहीं भाई साहब, अरे सब एकदम फ्रेश पीस है। हाँ, अभी 15 दिन पहले ही हमने 2-3 रिसोर्ट में 50-100 टीवी बल्क में बेचे। अच्छा? हाँ बगा वो सब लेटेस्ट टीवी की चौपड़ी है, सब देखा। हाँ एक मिनट। ला जल्दी हाँ, ला, एक- जल्दी हो गया। चल। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए। ये कैटलॉग देख के पिक्चर और साउंड की क्वालिटी कैसे पता चलेगा?
अरे भाई साहब, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हमारी दुकान में बेस्ट पिक्चर क्वालिटी और बेस्ट साउंड क्वालिटी की टीवी ही रखते हैं। आप खाली मॉडल सिलेक्ट करके टीवी ले जाइए, सालों तक आप हमको याद करते रहेंगे कि भाई वाह, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने हमें क्या टीवी दी है, नहीं बागा? हाँ हाँ। सॉरी भाई साहब, टीवी की फोटो देख के मैं टीवी पसंद नहीं करूंगा। अरे क्यों? देखिए भाई साहब, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मैंने भी फोटो देख के अपनी बीवी को पसंद किया था, लेकिन फोटो में तो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। जब सामने आई मुझे शॉक लगा, और अभी तक मैं शॉक में हूं। तब से मैंने फैसला किया है कि कोई भी चीज फोटो देख के मैं पसंद नहीं करूंगा। थैंक यू। सुनिए सुनिए भाई साहब, अरे सेठ जी, एक और कस्टमर हाथ से निकल गया। तो निकल ही जाएगा ना, डिस्प्ले के बगैर कोई क्यों टीवी खरीदेगा? बागा, अब से तेरा एक ही काम है, हर एक घंटे में तू वो कॉन्ट्रैक्टर को फोन करता रहे, उसको मैसेज करता रहे, कैसे भी करके उसका संपर्क करके उसको बोल कि कल सुबह वो मुझे मीटिंग के लिए यहाँ हाजिर चाहिए। जी सेठ जी। क्या करूं मैं ये कॉन्ट्रैक्टर का? उसको निकाल के किसी और को काम दे दूं? अरे लेकिन इसका आधा किया हुआ काम दूसरा कोई लेगा नहीं। क्या करूं? बहुत जटिल समस्या आन पड़ी है। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को फोन करके पूछता हूँ कि आपकी क्या राय है, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। जेठालाल। हाँ भाई जेठालाल, बोलो कैसे याद किया, क्या काम था? अरे क्या बताऊं मेहता साहब। क्या बताऊं मेहता साहब, जिस ढंग से तुम बोल रहे हो ना जेठाल, उसी ढंग से लग रहा है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्या टेंशन है भाई? कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर? मेरी दुकान की रिपेयरिंग के लिए जिस कॉन्ट्रैक्टर को मैंने काम दिया है, वो काम खत्म ही नहीं कर रहा है, दुकान रेडी करके दे ही नहीं रहा है। कितने महीने हो गए और उसकी वजह से रोज मुझे कितना नुकसान हो रहा है। हाँ तो ठीक है ना जेठालाल, कॉन्ट्रैक्टर को फोन करो, उससे पूछो, उससे बात करो कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई कितने फोन किए उसको, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अच्छा अच्छा, इसलिए सोचा आपका फोन तो लग जाता है, तो आपको फोन करके कम से कम पूछूं तो सही कि अभी इस जटिल समस्या का मैं क्या करूं। जेठाल इस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो एक काम करो ना, तुम रात को आराम से घर आओ, वहां पे बैठ के बात करेंगे इस विषय पे और कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके ओके। दोस्तों जेठालाल की दुकान की मरम्मत का काम अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए गोडाउन में बैठ के बिजनेस करना पड़ रहा। अब गोडाउन में बैठ के व्यापार करना और खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बेचना आसान तो नहीं है, लेकिन क्या करे जेठालाल, जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है दुकान की मरम्मत का, वो मिल नहीं रहा है। अब क्या होगा? अब चाहे जो हो, ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्या होगा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर को लेकर जेठालाल के जीवन में इतने बवाल आने वाले हैं ये पूछिए। लेकिन यहाँ जितने बवाल होंगे आप उतने खुशहाल होंगे, आपके घर में ठहाके होंगे और खूब सारी खिलखिलाहट होगी। बस देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन हाँ मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात। साथियों, बड़े हर्ष और प्रसन्नता की बात है कि आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3300 यानी कि 3300 एपिसोड्स पूरे हो रहे हैं। कितनी खुशी की बात। और इस बेहतरीन सफर में आपने जिस तरह से हमें प्यार दिया, स्नेह दिया, विश्वास दिया, उल्लास दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम उम्मीद करती है कि आगे भी आप इस सफर में हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे, हंसते रहेंगे और देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और यहाँ जेठालाल की जिंदगी में ये मुसीबत कोई नई मुसीबत लाती है या ये मुसीबत सुलझ जाती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, इस मामले में टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं। अगर तुम मेरी बात मानो तो एक सलाह देता हूँ। अरे अगर तुम मेरी बात मानोगा क्या मतलब है मेहता साहब? मैं सामने से आपकी सलाह मांगने ही तो आया हूँ, और आप मुझे सलाह देंगे तो मैं क्यों नहीं मानूंगा? अगर मुझे आपकी सलाह नहीं माननी होती तो मैं यहाँ आता ही क्यों? तो अब सलाह दूं? फिर वही बात मेहता साहब, मैं आपसे सलाह मांगने ही तो आया हूँ, दीजिए ना, प्लीज दीजिए। तो मेरी सलाह ये है जेठालाल कि अगर तुम धीरज से काम लोगे तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। यार आप भी कमाल करते हैं मेहता साहब, अब बता रहे हैं। क्या मतलब? अरे पहले अगर आपने बताया होता तो मैं धीरज को ही काम देता ना भाई अपनी दुकान का, तो दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर को काम देता ही क्यों?
यार चलो देर है दुरुस्त है, आप उसका नंबर तो दीजिए। लेकिन वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का आधा छोड़ा हुआ काम हाथ में लेगा ना? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? जेठालाल मैं सोच रहा हूँ कि तुम सीरियसली बोल रहे हो या सब ये मजाक कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये जेठालाल कि मैंने कहा कि तुम धीरज से काम लो। धीरज मतलब धैर्य। धैर्य से काम लोगे तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। पर कितना धैर्य रखो मेहता साहब, कितने महीने हो गए, काम खत्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसा होता है, जब काम कोई शुरू होता है तो ऐसा होता है जेठालाल। एक काम शुरू होता है तो उसमें 25 काम निकल आते हैं। नहीं नहीं नहीं, पर ये तो गलत है ना। सबसे पहले मैंने उसको काम दिया है, तो 25 जगह और क्यों काम लेगा वो? यार जेठालाल तुम क्या बोल रहे हो यार? तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम खुद सुन रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम क्या समझ रहे हो? अरे शांति शांति मेहता साहब, शांति। आप अपना धैर्य मत खोइए, धीरज रखिए, धीरज रखिए। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है जेठालाल कि कोई भी काम शुरू होता है, जैसे तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्टर ने तुम्हारी दुकान का काम शुरू किया होगा, तो उसमें से एक काम में से 25 काम निकल आए होंगे, एक के बाद एक के बाद एक। तो टाइम का अंदाजा नहीं होता है ना, नहीं पता चलता कि कितना टाइम लगेगा। तो 2 दिन से उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? भाई हो सकता है वो नेटवर्क में नहीं हो सकता है उसका फोन खराब हो सकता है वो कहीं फंस गया हो। और वैसे भी तुमने बाघा को बोला है ना तो हर 1 घंटे में उसका फोन ट्राई करता रहे। तो जैसे उससे संपर्क होगा पता चल जाएगा कि उसका फोन क्यों नहीं लग रहा था। और हाँ एक बात और, जैसे उसे संपर्क हो जेठालाल तुम उससे प्रेम से बात करना, ऐसे गुस्से में बात मत करना। तुम प्रेम से जग जीता जा सकता है, ये तो ठेकेदारी है, समझे? नहीं तुम्हारे मुंह से लग नहीं रहा कि तुम समझे। नहीं नहीं समझ गया, मैं समझ गया। क्या समझे? यही कि सबसे पहले तो धीरज रखनी है, और दूसरा सकारात्मकता रखते हुए वो कॉन्ट्रैक्टर से प्रेम से बात करनी। क्या बात। बीटरूट का जूस तैयार है। अरे यार कौन सा जूस? बीटरूट का। चुकंदर जेठालाल। हाँ नहीं नहीं अंजलि भाभी थैंक यू, लेकिन मैं ये सब पीता ही नहीं हूँ। क्या बचपन से कभी पिया ही नहीं है ना, तो आदत ही है, मतलब कभी टेस्ट ही नहीं किया तो सब। अरे जेठा भाई, सारे दिन ये कॉन्ट्रैक्टर के टेंशन में आपने अपना खून इतना जलाया है। ये जूस ना आपका खून बढ़ाएगा। हाँ, और जिस मात्रा में तुम्हारा खून आज जला है जेठालाल, उस दृष्टि से तो दोनों गिलास तुम्हें ही पीने। लो पियो पियो। नहीं नहीं, तो खून तो आपका भी तो जला है मेहता साहब। मेरा कब जला? अरे कब से आप मुझे समझा रहे, बीच में तो गुस्सा भी हो गए। नहीं नहीं जेठालाल देखो ये बात नहीं है। तारक आप बहाने मत बनाइए। आप नहीं पियेंगे तो जेठा भाई भी नहीं पियेंगे। नहीं नहीं अंजलि भाभी, मैं तो पीने वाला ही नहीं हूँ। आप दोनों ग्लास मेहता साहब को ही पिलाइए। ना 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 जेठालाल तुम बच नहीं सकते। इस जूस को पिए बिना तो तुम आज यहाँ से निकल ही नहीं सकते। सोच क्या रहे हो जेठालाल? चुपचाप शराफत से पी लो। यही है। चलो। क्या हो रहा है? बंद है? ये है जेठालाल की दुकान। लगता है शराफत से काम नहीं होने वाला दोस्तों। अब घी निकालना है तो डब्बे में तो हाथ डालना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग पैसे वसूलेंगे कैसे? दुकान तो बंद है अभी। अभी बंद है पर कल सुबह तो खुलेगी, तब देख लेंगे इस जेठालाल को। सुबह आके इसकी खबर लेते हैं जेठालाल। यस 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 हो गया ऑर्डर, यस। क्या हुआ टप्पू? इतना खुश क्यों है? दादाजी बात ही कुछ ऐसी है। बेटा बॉस, क्या बात है बता। ये देखिए दादाजी, मैंने आपके लिए मस्त चप्पल मंगवाया है। मेरे लिए? हाँ। अरे वाह। ओ, 5,000 रुपए का चप्पल, इतने महंगे? नहीं भाई नहीं, तू ऑर्डर कैंसिल करा, कैंसिल कर। अरे नहीं 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 दादाजी, 5,000 रुपए में सिर्फ चप्पल ही नहीं आ रही, देखिए और क्या क्या आ रहा है। अरे वाह, 5,000 में इतनी सारी चीजें। यस। वो तो फिर अच्छा है, ये तूने बहुत अच्छा किया। थैंक यू दादाजी। भागा हो, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाने का भूलना मत। हाँ नहीं बस और कुछ नहीं, मैं बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ चल। पापा 5,000 रुपए दीजिए ना। क्यों? वो एक्चुअली मैंने दादाजी के लिए ऑनलाइन चप्पल ऑर्डर की है, तो उसके 5,000 चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी है। 5,000 का चप्पल? क्या?
मैं 5,000 के चप्पल नहीं पहन सकता। नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं बापूजी, आप 5 क्या 50,000 के चप्पल पहन सकते हैं। तो फिर बापूजी एक तो 5,000 का चप्पल, वो भी ऑनलाइन मंगाया है। अभी साइज में कुछ गड़बड़ हुई तो तू ऐसे नहीं माने। रुक, तुझे दिखाता हूँ, रुक। सॉरी सॉरी बापूजी, बापूजी सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी जेठिया, तुझे मारने के लिए ये चप्पल हाथ में नहीं लिया है। तो ये देख, इस पे क्या लिखा है, पढ़। लिखा है? हाँ पढ़। इस पे कुछ नहीं लिखा है बापूजी। हैं? अरे क्या कुछ नहीं लिखा है, नंबर पढ़, नंबर कौन सा लिखा है। अच्छा ना, नंबर तो 9 नंबर लिखा है। फिर 9 नंबर का चप्पल पहनता हूँ तो 9 नंबर के चप्पल ही मंगाऊंगा ना, डायनासोर के साइज का थोड़ी मंगाऊंगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। बापूजी क्या है कि हम लोग दुकान में जाकर चप्पल लेते हैं ना, तो क्या पहन के देख सकते हैं ना कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं, मतलब पहन के चल सकते हैं। अभी है क्या ऑनलाइन मंगाए और फिर पता चला कि ये तो कंफर्टेबल नहीं है, वो थोड़ा टाइट है या थोड़ा लूज है, तो पापा अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। और पैसे? पैसे भी रिफंड कर देंगे वो लोग। अच्छा हाँ हाँ, फिर ठीक है। फिर भी अगर 5,000 का चप्पल आप ले रहे हैं तो मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि दुकान में जाके लेना चाहिए। पापा अगर आप दुकान से खरीदी करेंगे ना तो 5,000 में आपको सिर्फ चप्पल ही मिलेंगे। मतलब यहाँ पर 5,000 में चप्पल के साथ साथ दादाजी के 2 जोड़ी धोती कुर्ता भी आ रहे हैं। ओहो, 5,000 में इतना सब मिल रहा है? हाँ फिर तो चप्पल नक्की पुट्ठे के होंगे। हाँ? मजाक कर रहा हूँ बापूजी, मजाक कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी डील ढूंढ निकाली। पापा क्या नाम है मेरा? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। व्यापारी का बेटा हूँ, डील अच्छी होगी तो ही खरीदी करूंगा ना। हाँ। अच्छा पापा 5,000 दीजिए ना, आज ही डिलीवरी होने वाली है और कैश ऑन डिलीवरी है। अच्छा रुक देता हूँ। हाँ। टुकड़ा, आज तो हमें वो कांति के घर पूजा में जाना है ना। अरे हाँ, हम दोनों कांति के घर पूजा में जा रहे हैं और जेठिया दुकान जा रहा है, तो डिलीवरी कौन लेगा? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया कि आज हम कांति दादा के घर जाने वाले हैं। हाँ। ले भाई डब्बू, ले 2, 2, 4 और ये 5। ओ भाई क्या सोच रहा है? जेठिया वो बात ये है कि वो कांति है ना, उसके घर पे आज पूजा है तो हम दोनों वहां जा रहे हैं और तू दुकान जा रहा है, तो डिलीवरी लेगा कौन? आइडिया, मैं सोनू को बोल देता हूँ ना कि वो डिलीवरी ले ले और कुरियर वाले को मैं सोनू का नंबर दे दूंगा। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। ये पापा पैसे। हाँ ले। अच्छा जेठिया, तू अभी दुकान के लिए निकल ही रहा है ना? हाँ बापूजी, मैं सूरत दादा को जल अर्पण करके निकल ही रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ ना बापूजी, दुकान जाते जाते आप दोनों को कांति काका के घर पे छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। चलिए दादाजी तैयार हो जाते हैं। हाँ चल। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय शवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्धभास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जय दलाल। क्या अय्यर भाई, कल फिर आपका फोन आया ही नहीं। और जय दलाल, वो क्या हुआ कि मेरे ऑफिस में ऑनलाइन काम चल रहा है, उसकी वजह से मैं बहुत बिजी था। अय्यर भाई, अरे क्या हुआ? Are you okay? आपको लगी तो नहीं ना? नहीं। तुम गिरे कैसे? अरे वो, हाँ यार भाई क्या हुआ अचानक, आप चलते चलते गिर कैसे गए? अरे मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था, अचानक मेरा पैर फिसल गया। अय्यर भाई, हाँ, लगता है ये केले का छिलका आपके पैर के नीचे आ गया और आप फिसल गए। ये केले का छिलका यहाँ पर किसने फेंका? अरे हाँ, एक आदमी केला खाते हुए बाहर जा रहा था, शायद उसी ने फेंका होगा।
अब्दुल अभी के अभी उस आदमी को यहाँ पर पकड़ कर लाओ। हाँ अभी पकड़ के ला दो। अभी लोग हैं, किधर भी केला खा के तो छिलका फेंक देते हैं। वो तो अच्छा हुआ मेरे को ज्यादा लगा नहीं। अगर मेरा हड्डी टूट गया होता तो, और ये फोन अबे देखो, फोन का स्क्रीन टूट गया, ये देखो। अरे ओह नो। कौन बुला रहा है? अय्यर भाई। क्या हुआ भाई साहब? अय्यर भाई ये वही है जिसने केला खा के छिलका फेंका। ओ भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती? केले का छिलका यहाँ वहाँ फेंकते हुए घर पे भी ऐसे ही कचरा करते हो क्या? और नहीं तो क्या? अरे तुम्हारा इस हरकत का वजह से मैं गिर गया। ये मोबाइल का स्क्रीन टूट गया, देखो। तुमको कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं? किधर भी केला खाकर छिलका फेंक देता है। सॉरी सॉरी भाई साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? अभी ये जो हो गया इनका क्या? अय्यर भाई अभी वो इतना सॉरी बोल रहा है तो जाने दो अभी। अरे क्या जाने दो जेठालाल, तुमको मालूम नहीं है मोबाइल बहुत महंगा है, 1 लाख रुपए का है। हाँ, और इसे रिपेयर होने में 5-6 दिन लग जाएंगे। तब तक मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी मतलब? ये फोन आपका है? हाँ। अक्कल बकल है क्या नहीं? अरे भारत सरकार बेचारी चिल्ला चिल्ला क्या कह रही है? स्वच्छता रखो, स्वच्छता रखो। स्वच्छता अभियान के पीछे कितना खर्चा कर रही है? अरे जगह जगह फ्री में कचरे का डिब्बा बांट रही है और कह रही है कि भाई मेहरबानी करके कचरा कचरे के डिब्बे में डालो, लेकिन तुम जैसा लोग समझते ही नहीं हो। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सॉरी सॉरी, पर इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा मैं। अरे पैसे नहीं चाहिए, तेरी थैली में केले ना, उसमें से 4 केले हमको दे। जनरल, केले का क्या करना है? वो 4 केले हम चारों खाएंगे और उसका छिलका हम इसकी राह में बिछाएंगे और ये उसके ऊपर से चल के जाएगा। वाह जेठा भाई वाह। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी केला नहीं खाना है। ठीक है तो हम 3 खाएंगे। नहीं नहीं जेठालाल, हम लोग 4 केला ही खाएगा, 2 मैं खाएगा, लेकिन आज इसको सबक सिखा के रहेगा, इसको छोड़ेगा नहीं। हाँ अब्दुल केला ला। जेठालाल बराबर है ना? हाँ बराबर बराबर है। हाँ? अभी है ना, तुम इसके ऊपर से चलो। नहीं नहीं यार भाई चलो नहीं, क्या इसको पता है ना कि ये केले के छिलके यहाँ बिछे हुए, तो संभल संभल के चलेगा, इसलिए चलो नहीं, इसके ऊपर से दौड़ो। 1 मिनट तुम इधर आओ, इधर जाओ, इधर पीछे आओ, पीछे आओ। तो बोल दिया ना मैंने। बोलो नहीं कुछ, इधर पीछे आओ। अभी इसके ऊपर से दौड़ के जाओ। मुझे केले के छिलके से मत गिराइए। देखो अगर मेरे हाथ पैर टूट गए तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे घर में मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। ठीक है आप जाइए, पर हाँ आइंदा से ऐसी गलती फिर से मत करना। नहीं नहीं, आज के बाद तो मैं केला ही नहीं खाऊंगा। नहीं केला क्यों नहीं खाएगा? अरे केला खाओ, केला खाना अच्छा होता है, लेकिन केला खाकर छिलका इधर उधर फेंकना वो अच्छा बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे सबक मिल गया। इसके बाद मैं केले खा के छिलके हमेशा कचरे के डिब्बे में ही फेंकूंगा। अरे सिर्फ केले का छिलका नहीं भाई, कोई भी कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जाओ।
अरे क्या जाइए जेठालाल, इसको अभी 10 उठक बैठक लगाना पड़ेंगे, सबक तो सिखाना पड़ेगा। 10 उठक बैठक लगाओ। मतलब ऐसा कान पकड़ो और ऐसा उठक बैठक लगाओ 10 बार। मुझे हाँ करो करो। बराबर से करो, पूरा नीचे जाओ, पूरा जाओ नीचे, जाओ नीचे। हो गया, अभी जाऊं मैं? हाँ जाओ। ओ भाई साहब, अब क्या? ये केले का छिलका के हम कचरे के डिब्बे में डाले। हाँ अरे नहीं नहीं, मैं उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ। हाँ, उठाओ उठाओ उठाओ। वो देखो उधर कोने में डस्टबिन है। मालूम है। मालूम है फिर भी इधर डाला। क्या मजा आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। जेठा भाई, मैं निकलूं? कहाँ जाना है? डिलीवरी। हाँ तो निकल। चल ओके। ओके। ऑफिस जाते जाते प्लीज मेरा फोन जरा सर्विस सेंटर में देते हुए जाना। अरे बबीता जी, सर्विस सेंटर में क्यों देना, मैं हूँ ना। नहीं जेठालाल, वो सर्विस सेंटर में देना ही बेटर रहेगा। अरे अय्यर भाई, सर्विस सेंटर वाले 5-6 दिन का बोल के 8-10 दिन खा जाएंगे, और यही काम मैं एक ही दिन में करके दूंगा। अभी दुकान जाता ही बागा को दे दूंगा तो वो दोपहर तक तो फोन रेडी कर देगा, और शाम को दुकान से आते आते लेते भी आऊंगा मैं। हाँ यार, आई थिंक ये बेटर है ना। हाँ एक मिनट बबीता, मैं इसका सिम कार्ड निकाल लेता हूँ। हाँ, सिम कार्ड निकाल लो, बराबर। हाँ। जेठा जी, जरा बागा भाई को बोलना संभाल के। हाँ, इसमें ना मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स हैं, और मैंने ये डेटा कहीं पे सेव भी नहीं किया है। नहीं, और खाली स्क्रीन बदली करने की है ना ऊपर की, तो उसमें डाटा का कुछ नहीं होता है। चलो जेठालाल। हाँ, अब दोपहर तक हो जाएगा ना? हाँ पक्का हो जाएगा। ग्रेट, तो मैं खुद ही आके लेके जाती हूँ। अरे वाह, आप आएंगे दुकान? हाँ तो आइए, बहुत दिन हो गए आप आए नहीं। जेठालाल, बबीता के साथ मैं भी आएगा। क्यों? नहीं मतलब एक फोन के लिए 2-2 जन। हाँ बराबर है, तो एक काम करता है, मैं अकेला ही आएगा, फोन भी ले लेगा, और वो तुम्हारा वर्कर है ना, उनके साथ जो तमिल में बात करना है वो भी कर लेगा। नहीं, उसकी अभी जरूरत नहीं है। वो तो मैंने क्या कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया है, तो डायरेक्ट अभी उससे ही बात कर लूंगा मैं। तो ठीक है, फिर मैं मोबाइल लेके निकल जाएगा। अरे ऐसे कैसे निकल जाएंगे अय्यर भाई, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। कितना टाइम से आप दोनों आए ही नहीं दुकान, तो आप दोनों आइए, चाय नाश्ता कीजिए। अरे जेठालाल, नाश्ता वाश्ता नहीं, केसर फालूदा पियेंगे, बहुत दिन हो गया केसर फालूदा नहीं पिया। अरे अय्यर भाई, केसर फालूदा तो कंपल्सरी है, वो तो पीना ही पड़ेगा। ठीक है जेठालाल, तो फिर हम लोग दोपहर तक आते हैं, और हाँ दोपहर तक हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा अय्यर भाई, खाली ऊपर की स्किन ही तो बदलनी है, वो हो जाएगा, हो जाएगा। चलो फिर दोपहर को मिलते हैं। हाँ ओके ओके बबीता जी, ओके। दोस्तों, मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, जिसके बिना इन दिनों गुजारा नामुमकिन सा है। यूं कहिए कि बही खाता है हमारी चलती फिरती तिजोरी है, जिसमें हमारे पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत जरूरी कागजात हैं, यानी कुल मिला के मोबाइल के बिना गुजारा मुश्किल है। और ऐसे में किसी और के मोबाइल की जिम्मेदारी उठाना मतलब उस इंसान की जिम्मेदारी उठाने के बराबर है, और अपने जेठालाल ने ये जिम्मेदारी उठा ली है भाई बबीता जी के मोबाइल फोन को बनाने की। अब देखना ये है कि क्या ये जिम्मेदारी ठीक ढंग से उठा पाएंगे जेठालाल, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ऐसा लगता है कि गड़बड़ तो हो सकती है, क्योंकि उनके जीवन में मुसीबतें तो आती ही रहती है। तो अब देखना ये है कि ये मोबाइल फोन बबीता जी का क्या हंगामे लेके आता है जेठालाल की जिंदगी में, क्योंकि जेठालाल की दुकान के बाहर जो लोग चक्कर लगा रहे थे, उन्हें देख के तो लगता है कोई ना कोई मुसीबत आएगी जरूर। ये मुसीबत क्या होगी, किस तरह की होगी, और ये बबीता जी का मोबाइल फोन जेठालाल की जिंदगी में कितने बवाल लाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन जितने भी बवाल हो, आप तो हंसीएगा, देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलिए दादाजी, आई एम रेडी। कैसा लग रहा हूँ मैं शॉर्ट कुर्ते में? वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है डबूड़ा, एकदम राजकुमार की तरह। थैंक यू।
चल निकलते हैं अभी। हाँ जेठिया, ए जेठिया, अब क्यों नहीं दे रहा? जरा किचन में देख, वहां तो नहीं है। जेठिया, जेठिया, मान ले। दादाजी पापा किचन में भी नहीं है। अरे कमरे में भी नहीं है। मान ले, हमें बोला कि आपको छोड़ते हुए दुकान चला जाऊंगा। ये तो हमें घर पे ही छोड़ के दुकान चला गया। एक नंबर का बुलेट हो गया। बाबू चक कहनो, अक्कल होकर जो ढांढो। अरे वाह, आज आप टप्पू को डांट रहे बापूजी, वाह, सुन के अच्छा लगा। चुप रह, टप्पू को नहीं डांट रहा हूँ, तुझे डांट रहा हूँ। मैंने क्या किया? क्या किया क्या? हमें छोड़ के दुकान चला गया। तो मैं कहाँ दुकान गया हूँ बापूजी, मैं तो यही हूँ आपके सामने। वो तो अभी यही है, पहले यही नहीं था। पहले यही कहाँ था? क्या पूछ रहे हैं आप बापूजी? आप ये जानना चाहते हैं कि अभी मैं कहाँ से आ रहा हूँ? हाँ, तो मैं कंपाउंड में था बापूजी। और क्या हुआ, मैं सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था ना, तो तभी मैंने देखा कि ईयर भाई कंपाउंड में से चल के आ रहे थे, तो उनका पैर ऐसे केले के छिलके पे पड़ा और वो एकदम जोर से फिसले। तो उनकी मदद करने में जरा दौड़ के नीचे गया। ओहो, सोसाइटी कंपाउंड में केले का छिलका फेंका किसने? ईयर भाई को ज्यादा लगा नहीं है, और केले का छिलका वो एक थोड़ी मतलब लंबी कहानी है। आइए ना, रास्ते में चलते चलते बताता हूँ। हाँ चल चल चल। पापा मैं सोनू को पार्सल के पैसे दे के आता हूँ। हाँ जरा जल्दी आना भाई। अरे तो जल्दी ही आएगा ना वो। नहीं, वो कहीं सोनू के साथ बातचीत करने बैठ गया तो इसलिए। अरे जब उसे पता है हमें जाना है, लेट हो रहा है, तो सोनू के साथ बातचीत करने क्यों बैठ जाएगा? ठीक है टप्पू, जा आराम से आना। अरे आराम से क्यों आना है? अरे पता है हमें जाना है, लेट हो रहा है, फिर भी बोल रहे हैं आराम से आना। सॉरी। अरे तू खड़ा क्या है भाई, तू जा और आ। धीमे। बाबूजी, टप्पू आता है तब तक आप शकरम पे बैठ जाइए, थक जाएंगे खड़े खड़े। अरे 2 मिनट खड़े रहने में क्या थक जाएंगे? तू बैठ, तू थक जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो बिना थके पूरा दिन खड़े रह सकता हूँ बापूजी। अच्छा चल देखता हूँ। तो सुबह सुबह कौन आया होगा? हाय। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह तुम यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैं तो तुझे पैसे देने आया था। किस चीज के पैसे? वो एक्चुअली आज मेरे घर पे पार्सल आने वाला है और वो कैश ऑन डिलीवरी है, और मैं दादाजी के साथ तो उनके दोस्त के घर पूजा में जा रहा हूँ और पापा दुकान जा रहे हैं, तो घर पे पार्सल रिसीव करने के लिए कोई होगा नहीं। ओह अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। मैं पैसे देकर तुम्हारा पार्सल कलेक्ट कर लूंगी। परफेक्ट, ये ले पैसे, संभाल के रखना। हाँ। क्या संभाल के रखना? क्या दिया सोनू को? हाँ लेटर है क्या? क्या भीड़ अंकल, मोबाइल के जमाने में लेटर कौन लिखता है? इसमें तो पैसे हैं। हाँ बाबा। किस बात के पैसे? वो भीड़ अंकल, ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है जो मैं सोनू के हाथ में दे रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई सोनू को क्यों दे रहे हो? और ऐसा क्या काम किया भाई जो कमाई हो गई तुम्हारी? अरे रिलैक्स रिलैक्स भीड़ अंकल, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे घर पे पार्सल आने वाला है और घर पे पार्सल रिसीव करने के लिए कोई होगा नहीं, तो मेरे बदले सोनू पार्सल रिसीव कर लेगी। हाँ बाबा, उसी पार्सल के लिए पैसे दे रहा था टप्पू। हाँ अच्छा। डोंट वरी टप्पू, मैं पार्सल कलेक्ट करके शाम तक तुम्हारे घर तक पहुंचा दूँ। ओके। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है सोनू, जैसे ही पार्सल आएगा ना मैं आके दे के जाऊंगा घर पे। हाँ तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वैसे कितने पैसे इसमें? अब 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? ऐसा क्या मंगा है भाई? बाबा ये उसकी पर्सनल चीज है, हम ऐसे कैसे पूछ सकते हैं? अरे क्यों नहीं पूछ सकते सोनू, तेरे बाबा मेरे भी तो बाबा है। मतलब आप सोडी अंकल, मेहता अंकल, अय्यर अंकल, आप सब हमारे पापा जैसे ही हो ना, तो आपका तो हक बनता है हमसे पूछने का। हाँ मग तो क्या मंगाया क्या भाई?
चप्पल है। चप्पल? 5,000 की चप्पल खरीदी है तुमने? अरे क्या वेड़ा डाला है क्या? अरे इतनी महंगी चप्पल कौन खरीदता है? अरे भिड़े अंकल, जो चीज अच्छी हो, कंफर्टेबल हो, उसे खरीदने से पहले सोचना क्या? कंफर्टेबल तो एरोप्लेन भी है, तो उसको भी खरीद लो ना। अपने पापा से पूछो, ये 5,000 कमाने के लिए उनको कितने कंफर्ट टांगने पड़े होंगे। भिड़े अंकल, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनू है टप्पू? अरे जेठालाल से पूछो, ये 5,000 रुपए कमाने के लिए उसने पता नहीं कितनी चप्पलें घिसी होगी, और वही 5,000 रुपए तुम एक चप्पल लेने के पीछे उड़ा रहे हो। भिड़े अंकल, पापा ने मुझे पैसे दिए हैं। कैसे? जेठालाल ने तुम्हें पैसे दिए? हाँ। जेठालाल ने तुम्हें बिगाड़ के रखा है। अरे टप्पू बड़ा, तू कधी आला? अरे वो सब छोड़ो, वो क्यों आया ये पूछो। क्यों? ये जेठालाल भाई साहब को 5,000 की चप्पल खरीद के दे रहे हैं। अय्या, काय सांगताय? खरंच का रे? ओ किती छान! काय कितनी छान, जेठालाल बिगाड़ रहा है टप्पू को इतनी महंगी चप्पल दिलवा के। ऐसा ही रहा तो फिर कल हमारे बच्चे जिद करेंगे कि हमें भी चप्पल चाहिए। तो इतनी महंगी चप्पल हम कहाँ से देंगे? और अगर नहीं बोलेंगे तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये जेठालाल को समझाना पड़ेगा। क्या है जेठालाल? भिड़े अंकल, सुनिए तो सही। अरे क्या सुनूं? सुनेगा तो जेठालाल मुझसे सर पे चढ़ा के रखा है। कहाँ है वो? सोसाइटी कंपाउंड में। अभी जाके समझाता हूँ। जाने दीजिए ना, उनका आपस का मामला है, आपलं थोड़ी जाता है। अरे असं कसं माधवी, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, और सही गलत की शिक्षा देना मेरा फर्ज है। बाबा, पर आप टप्पू की बात सुनो तो सही। सुनूंगा नहीं, मैं सुनाऊंगा, जेठालाल को सुनाऊंगा। अहो बाबा, रुको। सॉरी बाबू, सॉरी सॉरी। टप्पू अभी तक आया क्यों नहीं? मैं इसीलिए तो उसे कह रहा था बापूजी कि जल्दी आना, उल्टा आपने मुझे ही डांट दिया। मैं उसे बुला के लाता हूँ। टप्पू अभी आते ही होगा। वो आए तब तक आप बैठे ना, बापूजी कब से खड़े हैं, मुझे बुरा लग रहा है। किस बात का बुरा लग रहा है? मैं खड़ा हूँ इसलिए तू बैठ नहीं पा रहा है, इस बात का ना? आइए हम दोनों बैठते, आइए आइए। जेठालाल, देखिए, लगता है भिंडी मास्टर ने सकाराम में अलार्म लगवाया है। जो बैठता है उसका नाम बोलता है। ओ चाचा जी। अभी तो मैं उतर गया हूँ, मेरा नाम क्यों ले रहा है? काय करे हो, इकडे बघा हो, वरती बघा हो, मैं आत्माराम तुकाराम बेटा यहाँ से बोल रहा हूँ। अच्छा, अरे भाई टप्पू, तू क्या कर रहे हो उधर बालकनी में? चल भाई। अरे तुम क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे टप्पू की राह देख रहे भाई हम लोग, छोड़ उसको। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये जो तुम टप्पू को बिगाड़ रहे हो ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अरे मेरे सामने क्या देख रहा है? वो आपको कह रहे हैं, आप टप्पू को बिगाड़ रहे हैं ना वो। अरे उसने तुम बोला, तुझे कह रहा है। हाँ जेठालाल, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें। तुम क्यों बिगाड़ रहे हो टप्पू को? मैंने क्या बिगाड़ा टप्पू को? अरे 5,000 रुपए दिए उसको उड़ाने के लिए चप्पल के पीछे, और पूछ रहे हो क्या बिगाड़ रहे हो? 5,000 की चप्पल कोई घेता का? अरे भिड़े, नहीं माना, तुम्हारे पास बहुत पैसे है जेठालाल, लेकिन टप्पू को इस तरह बिगाड़ो मत, ये तो रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। और उसकी देखा देखी में सोसाइटी के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। कितना सर पे चढ़ा के रखा है तुमने टप्पू को। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा हूं जेठालाल। एक आदर्श पिता कैसा होता है उसकी शिक्षा दे रहा हूं। बस कीजिए ना, अभी जाने दीजिए। हाँ भाई बस कर, अभी कब से क्या कुछ भी बोला जा रहा है तू। हाँ देख भिंडी मास्टर, माने कि गलती हर बार जेठिया की होती है। अरे लेकिन इस बार जेठिया गलत नहीं है। वाह, सही है। क्या गलत नहीं है चाचा जी? जेठालाल बाप होकर बच्चे जैसी हरकत कर रहा है। अरे 5,000 रुपए की चप्पल कौन खरीद के देता है बेटे को? अरे भाई तुझे किसने कहा कि ये चप्पल टप्पू के लिए है? ये चप्पल मेरे लिए है। और 5,000 के सिर्फ चप्पल नहीं है, उसके साथ 2 जोड़ी धोती और कुर्ता भी है, समझा? बहुत अक्लमंदी का सौदा किया है टप्पू ने। हाँ होय काय?
अरे टप्पू तुम भी कमाल हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अरे भिड़े अंकल, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। पापा का नाम सुनते आप बुलेट ट्रेन की तरह यहाँ पहुंच गए। हाँ लेकिन 5,000 रुपए में इतना सब कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी हाँ चाचा जी, सॉरी हाँ टप्पू, बिना पूरी बात सुने ही मैंने बखेड़ा खड़ा कर दिया। बेशक है। अरे मुझे इतना सुना है, मुझे तो सॉरी बोल। सॉरी हाँ जेठालाल। हाँ ठीक है, जब ठीक ही है तो फिर सॉरी क्यों बोलवाया नहीं का? तू सॉरी बोला इसलिए ठीक है। जेठिया, अरे चल भाई, डब्बू देर हो रही है। हाँ आया। बाय सोनू, बाय बाय। चलो बाय बाय। अरे ये डिलीवरी एजेंट का फोन ही नहीं लग रहा। अब उसे कैसे पता चलेगा कि पार्सल भिड़े अंकल के घर पे देना है? अब वो पार्सल लेके वापस चला गया तो? नहीं, तू फोन करता रहे। नहीं, अगर फोन नहीं भी लगा तो टेंशन की बात नहीं है बापूजी। हम लोग अब्दुल को बोल के जाते हैं ना कि अगर वो कुरियर वाला आए तो उसको भिड़े के घर पे भेज दे। हाँ गुड आइडिया पापा। है ना? हाँ चल। गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। पूरे गड़ा परिवार को अब्दुल का आदाब। क्या बात है, पूरा परिवार एक साथ में। कहाँ चले? पापा दुकान जा रहे हैं और मैं दादाजी के साथ उनके दोस्त के घर पूजा में जा रहा हूँ। वाह क्या बात है, बड़े बुजुर्गों के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छी बात है। चाचा जी आप बहुत लकी हो, आपको टप्पू जैसा पोता मिला। वरना आजकल के बच्चों को तो अपने दादाजी के साथ वक्त बिताना बोर लगता है। बिल्कुल सही कहा अब्दुल, तूने बिल्कुल सही कहा। शाबाश शाबाश टप्पू, ऐसे ही दादाजी के साथ रह के उनकी सेवा करते रहना है। यस यस ऑफ कोर्स। अच्छा अब्दुल भाई, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो बोलो। आज मेरा एक पार्सल आने वाला है और उसे रिसीव करने के लिए घर पे कोई होगा नहीं। हाँ मैं पार्सल ले लूंगा। नहीं, ये पार्सल भिड़े अंकल लेने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है? मेरी भिड़े अंकल से बात हो गई है, तो जो डिलीवरी करने आएगा ना पार्सल, उसे आप प्लीज भिड़े अंकल के घर पे भिजवा देना। उसका फोन नहीं लग रहा अभी। हाँ ठीक है हो जाएगा। हाँ याद से भिजवा देना, वरना वो पार्सल रिटर्न चला जाएगा। डोंट वरी टप्पू, तेरा पार्सल वापस नहीं जाएगा। थैंक यू अब्दुल भाई। वेलकम वेलकम। ओके ओके चल अब्दुल, बाय 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 बाय। रिक्शा 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 रिक्शा। आइए बाबूजी बैठिए। अरे क्या आइए, पहले तू बैठ, हम दोनों पहले उतरेंगे ना। हाँ ठीक। कहाँ जाना है भाई साहब? पहले इनको पटेल नगर उतार के फिर मुझे एसपी रोड जाना है। नहीं जाना मुझे। क्यों? नो मीन्स नो। अरे 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 क्या नो मीन्स नो? अरे वो बच्चन साहब ने अलग संदर्भ में बोला था पिक्चर में। अरे छोड़, अभी गया वो। रिक्शा रिक्शा रोको रोको। बोलिए भाई साहब, कहाँ जाना है? एसपी रोड। अरे पूरा बोल। देखो भाई, पहले हमें पटेल नगर जाना है, वहाँ हम दोनों उतर जाएंगे, फिर इसे एसवी रोड जाना है। सिर्फ आप दोनों बैठ जाइए। हाँ? क्यों? मैं तो सिर्फ पटेल नगर जाऊंगा। क्यों? पटेल नगर से एसपी रोड क्यों नहीं जाना? तुम वांटेड हो? तड़ी पारो? अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे 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 सुनो, अरे सुनो। अरे तू सुन, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे बापूजी ये रोज का इनका नाटक है। यहाँ नहीं जाना है ना वहाँ नहीं जाएंगे। अरे जब धंधा करना नहीं है तो रिक्शा लेकर रास्ते पे निकलते क्यों है? रोज सच में बापूजी एक रिक्शा पकड़ना जंग लड़ने बराबर है। पापा रिक्शा पकड़ना एक कला है, कला। अच्छा हाँ। अब देखिए मैं आपको रिक्शा पकड़ के दिखाता हूँ। ठीक है दिखा। अगर तू रिक्शा नहीं पकड़ पाया ना तो अगले महीने की तेरी पॉकेट मनी कैंसल। और अगर रिक्शा पकड़ ली तो डबल। अब देखिए पापा मैं कैसा रिक्शा पकड़ता हूँ। हाँ देखता हूँ मैं, देखता हूँ। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। हेलो गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हो आप? धंधा पानी अच्छा चल रहा है ना? सब बढ़िया है सेठ। अच्छा। वैसे मानना पड़ेगा आपको, ट्रैफिक हो, बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, आप लोग कभी नहीं रुकते हो, चलते ही रहते हो। और कितने लोगों को आप अपनी मंजिल तक पहुंचाते हो। शुक्रिया साहब, आप जैसा प्यार से बात करने वाला एक भी ग्राहक मिल जाए ना तो पूरा हफ्ता अच्छे से जाता है। साहब आपको कहाँ जाना है? हमें 2 जगह जाना है। 2 क्या, आपको तो 5 जगह चलता हूँ। अरे नहीं 5 जगह नहीं, सिर्फ 2 जगह जाना है। तो पहले मुझे और दादाजी को पटेल नगर छोड़ के आपको पापा को एसपी रोड छोड़ना है। आपको कैसे मना कर सकता हूँ साहब? 1 मिनट, मैं सीट साफ कर देता हूँ।
पापा नेक्स्ट मंथ की मेरी पॉकेट मनी डबल ना। शाबाश टपुड़ा। देखा जेठा, टप्पू ने अपनी कला से एक ही बार में रिक्शा वाले को जाने के लिए मना लिया। पापा इस कला को प्यार की कला कहते हैं। हर कोई इनसे चल भाई चल, मुंह क्या देख रहा है, नाटक क्या कर रहा है इतना चलने में, ऐसे बात करता है। लेकिन हम भूल जाते कि वो भी इंसान है। हमें उनसे अकड़ से नहीं, प्यार से बात करनी चाहिए। सच कहा टप्पू तूने प्यार से बात की तो एक ही बार में मान गया हो। पापा आप भी ये प्यार की कला सीख लीजिए। ओ बेटा, मुझे प्यार की कला आती है। रोज मैं इनसे प्यार से ही बात करता हूँ। वो तो आज जरा वो कॉन्ट्रैक्टर के टेंशन की वजह से जरा ऐसे बात हो गई। ओ अच्छा। आइए साहब, बैठिए। आइए। हाँ बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। कहाँ है वो कॉन्ट्रैक्टर? पता नहीं। अरे पता नहीं मतलब मैंने तुझे बोला था ना कि आज सुबह मुझे किसी भी हालत में यहाँ मीटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। आपने बोला था सेठ जी बराबर, लेकिन तो यहाँ है क्यों नहीं वो? तूने फोन किया था उसको कि नहीं? किया था सेठ जी, आपने बोला था, मैंने ठीक वैसे ही किया था। हर 1 घंटे में 1 बार, मतलब 10 घंटे में 10 बार मैंने उससे फोन किए, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। अरे तो कहाँ गया वो? जमीन निकल गई कि आसमान खा गया उसे? पता नहीं। मैसेज किया था उसको? मैसेज मैंने उसे 10 मैसेज किए सेठ जी। हाँ। लेकिन उसको मैसेज डिलीवरी नहीं हो रहा है। एक काम कर, उसके मजदूर लोग दुकान में काम करे ना, उनके फोन से उसको फोन कर। जा। नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके आदमी आज काम पे आए ही नहीं है। क्या? क्यों? पता नहीं। भगवान, क्या करूं मैं भी इसका? सेठ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो जरूर आएगा। हमने उसे सिर्फ आधा पेमेंट ही दिया है, बाकी का आधा पेमेंट लेने वो कभी ना कभी तो जरूर आएगा। अरे कभी ना कभी मतलब मैं क्या यहाँ सालों तक गोडाउन में बैठे बैठे उसका इंतजार करता रहूं कि आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा? सेठ जी आप नकारात्मक मत सोचिए। मुझे लगता है बेचारा कहीं बुरी तरह फंस गया होगा। जैसे ही उसे हमारे इतने सारे मैसेजेस मिलेंगे वो तुरंत आ जाएगा। अभी आप शांति से यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आता हूँ। सेठ जी चाय के साथ गर्मा गर्म भजिए लेकर आओ। मैंने भजिया वजिया कुछ नहीं खाना है भाई, खाली चाय। अरे काली चाय कौन पीता है? काली चाय नहीं भाई, अपनी दूध वाली रजवाड़ी चाय लेके आ। काली नहीं, खाली, मतलब सिर्फ चाय, साथ में कुछ खाना नहीं है? नहीं सिर्फ चाय। ठीक है सेठ जी। अरे 1 मिनट भागा। हाँ। नया फोन? आपने नया फोन कब ले लिया? आप खुद सेट होकर दूसरों की दुकान से माल खरीदोगे, फिर हमारे कस्टमर क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है तुझे? चागला वेड़ा क्यों कर रहा है? ये मेरा फोन नहीं है, बबीता जी का फोन है। ये स्क्रीन टूट गई है उसकी। ओ अच्छा, लाइए लाइए, मैं मस्त दूसरी स्क्रीन इसके ऊपर लगा दूंगा। ये लो, दुकान आज भी बंद है। तब पैसे कैसे वसूल करेंगे जेठालाल से? एक काम करते हैं, किसी दुकानदार से जेठालाल के घर का पता पूछते हैं। चलो आओ। भाई साहब, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक जेठालाल, वो कहाँ रहता है पता है? ओ जेठालाल जी? हाँ जी। वो पाउडर गली के किसी गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। फ्लैट नंबर वगैरह कुछ पता है? नहीं साहब, हमका तो इतना ही पता है बस। अब जेठालाल को ढूंढेंगे कैसे? अरे बताया ना एड्रेस उसने, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली, जाकर वहीं ढूंढते जेठालाल को। हाँ सोसाइटी में कोई ना कोई तो बता ही देगा फ्लैट नंबर। फिर चलो चल। समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, कौन है ये लोग जो जेठालाल को ढूंढ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे तो लगता है जेठालाल की जिंदगी में मुसीबत के बादल छाने वाले, और अब तो इन बादलों को, मतलब इन लोगों को पता चल गया जेठालाल के घर का पता। क्या करेंगे ये लोग, क्या करने वाले, और जेठालाल के साथ क्या करेंगे? भाई मुझे तो लगता है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और जेठालाल इस बात से बिल्कुल बेखबर, उसे अंदाजा ही नहीं है कि कितनी बड़ी मुसीबत आ रही है। वो बबीता जी का मोबाइल फोन रिपेयर कराने में लगा हुआ है।
समझ में नहीं आता क्या होगा। मुझे लगता है मुसीबत की बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। चाहे जितनी बड़ी बाढ़ आए, आपके घरों में हंसी की बारिश होगी कि आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, कल 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस। नेहरू जी बच्चों से बेहद प्यार करते थे, इसलिए इसे बाल दिवस भी कहा जाता है। बाल दिवस के इस अवसर पर आप सभी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्र चाहे जो हो, हम सबके भीतर एक बच्चा हमेशा बसा रहता है। तो उस बच्चे को प्रणाम, शुभकामनाएं। और हाँ, यहाँ जेठाल की जिंदगी में क्या मुसीबत आती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ तो पहुंच गया। थैंक यू। थैंक यू। आप मेरी कितनी फिक्र करते हो। फिक्र तो करनी पड़ेगी ना भाई, तेरा कोई भरोसा नहीं। बीच रास्ते में बावरी जी का फोन आ गया तो तू काम वाम भूल के करके प्रेम के डकार खाने बैठ जाएगा। बोलिए क्या काम था। हाँ देख, मैंने फोन इसलिए किया, ये बबीता जी का फोन तो किसी जानकार कारीगर के पास ही लेके गया है ना। हाँ क्यों? अरे भाई, उसमें उनका वो सब पर्सनल डाटा है ना। क्या किसी अनजान कारीगर ने वो रिपेयरिंग किया और कहीं गलती से उससे वो डाटा सब उड़ गया, तो मुझे बबीता जी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा भाई। बबीता जी के मोबाइल के डेटा को कुछ नहीं होगा। ठीक, तो जब तक फोन रेडी नहीं होता तो वहीं रहना भाई, कहीं आड़ा उड़ा घूमने मत चला जाना। नहीं सेठ जी। हाँ बोल टप्पू। हाँ पापा, हम लोग दादाजी के दोस्त के घर पूजा में पहुंच गए। अच्छा, बापू जी ने बोला ना तुझे मुझे फोन करने के लिए। हाँ पापा, आपको कैसे पता? क्योंकि तुझे तो आदत ही नहीं है ना बेटा ऐसे कहीं पहुंच के फोन करने की। तू अपने दोस्तों के साथ कहीं जाता है तो वहाँ पहुंच के आज तक कभी फोन किया मुझे? पापा, मैं क्लब हाउस से क्या फोन करूं? मैं अपने दोस्तों के साथ जा जाके क्लब हाउस तो जाता हूँ। अच्छा, तेरा वो पार्सल आ गया भिड़े अंकल के घर पे? अरे वाह, इतनी जल्दी पार्सल पहुंच गया? अरे मैं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तुझसे, पार्सल आ गया कि नहीं? ओह अच्छा, पता नहीं पापा, लेकिन पहुंच जाएगा। तो फोन करके पूछ तो सही भिड़े अंकल को। नहीं पापा, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने भिड़े अंकल और सोनू को बोल दिया है कि पार्सल मिलते ही मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दे। ठीक, चल। अच्छा पापा, आपकी कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई? तू क्यों पूछ रहा है, तुझे क्या है? नहीं, मुझे कुछ नहीं है। मुझे दादाजी ने बोला था आपसे पूछने के लिए। बापू जी को बोलना पापा रात को घर पे आके सब विस्तार से बताएंगे, ठीक है? ठीक है पापा, ओके। कॉन्ट्रैक्टर ने तो उपाधि कर दी, पूरा मूड ऑफ कर दिया। ये सब में चलो एक बात तो अच्छी हुई, बबीता जी की सेवा करने का मौका मिला। मुझे लगता है आधा दिन जो है कॉन्ट्रैक्टर की वजह से बिगड़ा है, बाकी का आधा दिन बबीता जी की वजह से अच्छा जाएगा। मंगेश भाई, यही है पाउडर गली की गोकुलधाम सोसाइटी। यही रहता है जेठालाल। हाँ तो फिर रुकेगा ही कोई रघु भाई, पूरे 2 लाख रुपए निकालने जेठालाल से। हाँ, 2 लाख रुपए निकालने जाएंगे कैसे? तो काम करता हूँ रघु भाई, आप लोग दोनों इधर रुको, मैं जरा पता करके आता हूँ कि ये जेठालाल रहता कहाँ है। जी आपको क्या चाहिए? आधा लीटर दूध। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। ये लीजिए, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, ये लीजिए। हाँ, आपको क्या चाहिए? साबुन देना। भाई साहब, एक मिनट। हाँ, वो साबुन देना। साबुन? हाँ भाई साहब। हाँ, एक सेकेंड। हाँ बोलिए, क्या चाहिए आपको? जेठालाल। कितना किलो? हैं? सॉरी, आपको जेठा भाई के यहाँ जाना है? हाँ। ये डिलीवरी वाला लगता है जो जेठा भाई के घर पे टप्पू का सामान देने के लिए आया है। इसे भिड़े भाई के यहाँ भेजता हूँ। एक काम कीजिए, यहाँ से कंपाउंड में जाओगे तो सामने ए विंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाना, फ्लैट नंबर 104। ठीक है, ओके बाय। एक मिनट। पता चला कहाँ रहता है जेठालाल? ए विंग 104, पहला माला। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, वो जो टप्पू ने जो ऑनलाइन सामान मंगाया था ना, वो आ गया है। अच्छा, वो आदमी को मैंने आपके घर पे भेजा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। हाँ ओके भिड़े भाई। अरे माधवी, वो टप्पू का पार्सल आया है, तो जरा आते हुए बेडरूम से वो पैसे लेते हुए आना। आज कुछ भी हो जाए रघु भाई, पैसा लेकर ही निकलना है। और मेरे भी राइट हैंड में ना बड़ी खुजली हो रही है, या तो इसमें आज पैसा आएगा या किसी के गाल पे जाएगा। चलो रघु भाई। चाय की पत्ती
हाँ एक मिनट हाँ ये लीजिए भैया, पैसे ले जाइए। ये लोग आते ही होंगे, अभी तक पैसे लेके क्यों नहीं आई? माधवी, ओ माधवी। अरे 2 मिनट रुक नहीं सकते? मुझे 2 ही हाथ है, किचन में काम चल रहा है मेरा, आटा गूंद रही हूँ, एक साइड कुकर रखा हुआ है, अब खुद नहीं लेके आ सकते थे? तुम तो अभी अंदर से ही आ रही थी ना, तो तुम्हारे लिए तो ऑन द वे ही था, इसलिए तुमको बोला। ऑन द वे? कसं काय बाय द वे? नमस्ते सेठ, मैं मंगेश, ये रघु विनय। 3 लोग? अलग अलग पार्सल लेके अलग अलग लोग आए लगता है। ओ अच्छा, पैसे रेडी है, आप पार्सल दे दीजिए। कहाँ है पार्सल? कौन सा पार्सल? अरे हम अपने 2 लाख रुपए लेने आए हैं। हाँ? क्या मजाक कर रहे हो भाई साहब, वो भी इतना महंगा? भाई जिसका पार्सल उसके पैसे रेडी है, आप पैसे ले लो और पार्सल दे दो। कहाँ है पार्सल? कहाँ है? कौन सा पार्सल? अरे वही जो देने आए हो। अरे हम पार्सल देने नहीं, पैसे लेने आए थे। ये क्या वेगड़ी सिस्टम है? पैसे लेने के लिए कोई और आया है, पार्सल देने के लिए कोई और आएगा। नहीं, ऐसे फालतू सिस्टम नहीं चलेगी। जो पार्सल देगा उसी को पैसे मिलेंगे। ए, तुमने हमें समझ क्या रखा है? डिलीवरी वाले। आप टप्पू का पार्सल देने आए हो ना? अब ये टप्पू कौन है? रघु भाई, ये हमको बातों में घुमा रहा है। लगता है लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा जेठालाल। ओ भाई साहब देखिए, जेठालाल भले ही बेशिस्त है, लेकिन आप उसके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। बहुत टाइम पास हो गया जेठालाल। और ये मुझे जेठालाल बोल रहे हैं? हाँ। मैं जेठालाल? हाँ तुम हो जेठालाल, नहीं तो और कौन है? अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये एक आदमी का नाम कैसे हो सकता है? तो 3 आदमी का नाम है, आत्माराम, तुकाराम, भिड़े। अरे पहला नाम, फिर फादर का नाम आता है, फिर सरनेम आता है, आत्माराम तुकाराम भिड़े। यहाँ पे देखो नेम प्लेट लगी हुई है भाई। ओ, पहले टप्पू और फिर अलग अलग लोगों का नाम लेकर कंफ्यूज कर रहा है ये आदमी हमें। देखो, सीधी तरह हमें हमारा 2 लाख रुपए दे दो और हमें जबरन वसूली पे मजबूर मत करो जेठालाल। अरे क्या बार बार जेठालाल जेठालाल बोल रहे हो? मैं बोला ना, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ। अच्छे अच्छों को पैसे के नाम पर घर और हुलिया बदलते हुए देखा है हमने। ये नाम बदलकर उल्लू मत बनाओ हमें। सब्र का बांध टूटा जा रहा है हमारा, पैसे दे दो जेठालाल। अरे देखिए, ये मेरे पति है, सोनू के पापा। देखो भाई, अब एक और नया नाम आ गया, सोनू के बाबा। अब ये सोनू कौन है? अरे सोनू मेरी बेटी, सोनालिका आत्माराम भिड़े मेरी बेटी, ये माधवी आत्माराम भिड़े मेरी पत्नी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। हम लोग यहाँ पे बरसों से रह रहे हैं भाई। माधवी एक काम कर, मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके आओ। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ। ये सोसाइटी है ना, गोकुलम सोसाइटी, वहाँ का एकमेव सेक्रेटरी हूँ मैं ट्यूशन लेता हूँ। देखो ना, यहाँ पे ये स्टूडेंट की चेयर है, ये ब्लैक बोर्ड है। हम क्यों माने आपकी बात? अरे ये देखो, ये आईडी देखो। हो गया ना यकीन? हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें? अरे पैसे ना देना पड़े इसलिए डॉक्यूमेंट्स नकली भी बना सकते हो तुम। अरे मैं एक काम करता हूँ, मैं जेठाल को वीडियो कॉल करता हूँ, आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। फोन कुटे मजा फोन आप हम याला 1-2 मिनट। भिड़े का फोन, वो भी वीडियो कॉल, क्या दिखाना चाहता है भाई? बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, तुम जेठालाल ही बोल रहे हो ना? सुबह सुबह क्या पार्टी शार्टी करके बैठा है क्या? अरे तुम सिर्फ अपने मुंह से बोल दो ना कि तुम जेठालाल बोल रहे हो। अरे क्या भिड़ा साला है इसका है? तूने मुझे वीडियो कॉल किया, मैंने उठाया, तू देख रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ, फिर भी तू बोल रहा है कि अपने मुंह से एक बार बोल दो कि मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे जेठालाल, एक बार अपने मुंह से बोलने में क्या जाता है कि तुम जेठालाल बोल रहे हो? अरे भाई, काम का टाइम पे क्या टाइम पास कर रहा है भाई? चल फोन रख, चल। ए रुको जेठालाल। हाँ बोल। देखा मैंने जैसे बोला वो जेठालाल उसने बोला ना, हाँ बोल। कौन है उधर, किससे बात कर रहा है? वो करना, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुनना। मैं अभी कंफर्म करता हूँ कि ये जेठालाल है। हाँ जेठालाल, यहाँ पे 3 लोग आए मेरे पास, वो
बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन, फ्रिज और टीवी का ऑर्डर लेके आया है। उनका कहना है कि मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ। मैं उनको कह चुका हूँ कि मैं नहीं हूँ, वो मान ही नहीं रहे। नहीं उनको फोन दे भाई, फोन दे। हाँ, ये बात करो। अरे हाँ भाई साहब, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक मैं हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ये तो हमारे सोसाइटी के वो सेक्रेटरी है, एक मैं वो आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, हो गई तसल्ली। हाँ जेठालाल जी, आप अभी के अभी 2 लाख रुपए लेकर इधर आ जाओ। 2 लाख रुपया लेके का 2 लाख रुपया लेने? जेठालाल 2 लाख रुपए लेने नहीं, लेके आ जाओ। ये तुम्हारे लेनदार है, इनका कहना है कि तुम्हारे इनके 2 लाख रुपए देने बाकी है। किस बात के? माला क्या है माही? तो माला पण नहीं माहित भाई, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। देखो जेठालाल, ये तुम्हारे दुकान का मामला है, तुम इनसे मिलकर आपस में सुलझा लो। हाँ, अरे तो मैं उनको क्यों मिलूं भाई, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। जेठालाल, अगर तुम हमारे पैसे लेकर यहाँ नहीं आओगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। हाँ तो बैठो, मुझे क्या, बैठो बैठो आराम से बैठो। ठीक है, बैठते हैं। रुको 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 भाई, रुको रुको रुको। अरे ओ जेठालाल, क्या बोल रहे हो तुम? जेठा भाई प्लीज आप मिल लीजिए ना इनसे। क्या है, ये 3 अनजान लोग हमारे घर में बैठे रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब चलेगा। नहीं आप टेंशन मत लो माधवी भाभी, मैं मिलता हूँ उनसे। जरा फोन दो उनको। हाँ बोलो भाई, पहले मुझे ये तो बताओ कि आपको किस बात का मुझसे 2 लाख रुपए चाहिए? वो हम आपको मिलकर बताएंगे, पहले आप इधर आइए। नहीं उधर नहीं, आप इधर आओ मुझे मिलने, मेरी दुकान पे आ जाओ। दुकान पे? हाँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो जेठालाल, आज सुबह ही गए थे तुम्हारी दुकान पे, वो तो बंद थी। अरे दुकान पे मतलब? हाँ बराबर, दुकान बंद है। दुकान के पीछे मेरा गोडाउन है, वहाँ बैठा हूँ मैं, वहाँ आ जाओ। ठीक है जेठालाल, हम वहाँ आ रहे हैं, गोडाउन पे ही रहना, और अगर वहाँ नहीं रहे तो हम फिर से यहाँ आ जाएंगे। फोन द्या ना, फोन द्या। बोलायचं मला जेठाबाईंशी। ओरडून बोलण्यात आता आवाज। अब जेठाबाई इनसे प्लीज मिल लीजिए। हाँ प्लीज। हाँ माधवी भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मिलता हूँ इनसे। हाँ मिल रहे हैं आपको। ओ भाई इधर आओ, मैं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आ जाओ इधर आ जाओ। अरे देखा, ये जेठालाल और मैं भीड़े हूँ, और मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। होगी ना आपको तसल्ली? अभी कहाँ हुई है, जब उन्हें जाकर मिलेंगे तब होगी तसल्ली। अभी जा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ जेठालाल नहीं मिले गोडाउन पे तो फिर से यहीं आ जाएंगे। फिर से आप यहाँ आएंगे? हाँ, अगर पैसे नहीं मिले तो फिर से आकर घेरेंगे यहीं पे। और तब तक इधर रहेंगे जब तक हमें हमारे 2 लाख रुपए नहीं मिल जाते। अरे लेकिन आपके 2 लाख से हमारा क्या लेना देना भाई? जिससे लेना देना उसे बात तो हो गई ना आपकी। हाँ चले। अरे ओ जवाब तो दो। ओए ओ अरे तो कमाल है मानसा। कौन है ये लोग जो मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं? रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं है कि मैं उधार लेके भूल जाऊं। अरे पर मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, तो इनसे उधार लूं ही क्यों? माधवी भाभी को तो बोल दिया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मिल लेता हूँ, लेकिन इनको मिल के करूंगा क्या? जेठालाल ये प्रॉब्लम सॉल्व करे तो अच्छा है, वरना ये लोग फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। आप शांत हो जाइए, जेठाबाई हैंडल कर लेंगे अच्छे से। लेकिन सॉलिड कंफ्यूजन हुआ नहीं, ये डिलीवरी वाले थे ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं थे माधवी, ये गड़ा परिवार है ना, हमारी परिवार की कुंडली पे नाक बन के बैठा है। इनके कंफ्यूजन में हमारी बैंड बजती। अरे भैया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। ये जरा अंदर रखो संभाल के, मैं अब्दुल को फोन करता हूँ। अब्दुल भाई ना का? अरे बोलना पड़ेगा ना उसको कि ये पार्सल वाले नहीं थे। बिना पूछताछ के किसी को भी अंदर भेज देता है। बोलो भिड़े भाई, टप्पू का पार्सल ले लिया? अरे क्या पार्सल ले लिया अब्दुल? वो पार्सल लेने नहीं आए थे, पैसे लेने आए थे, वो भी जबरदस्ती। अरे भिड़े भाई, आप कब से ऐसे लोगों से उधार पैसे लेने लगे? लिए तो लिए, लौटाया क्यों नहीं? आपको पता है ना कि ये लोग कितने खतरनाक होते हैं? ओए अब्दुल क्या बोल रहे हो तुम? मैं कभी किसी से उधार नहीं लेता। वो जेठालाल से पैसे लेने आए थे। पैसे लेने? अरे टप्पू ने तो कहा था कि वो पार्सल देने आने वाला है। अब्दुल पहले ये गड़ा परिवार काफी कंफ्यूजन फैला चुका है, तुम कंफ्यूजन मत बढ़ाओ। बस इतना समझ लो कि ये पार्सल वाले नहीं थे। पर हाँ, आइंदा किसी को भी बिना पूछताछ के मेरे पास मत भेजो। सॉरी भिड़े भाई, गलती हो गई मुझसे। उन्होंने जेठा भाई का एड्रेस पूछा तो मुझे लगा कि पार्सल वाला होगा, इसलिए मैंने आपके यहाँ भेज दिया। ठीक है, अभी आइंदा से याद रखना, किसी को भी भेजने से पहले ना 10 बार पूछताछ कर लेना, कर लो? हाँ पक्का 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 भिड़े भाई। पक्का यही पार्सल वाला है।
एक मिनट। आप डिलीवरी एजेंट हो? हाँ। टप्पू का पार्सल लेके आए हो? नहीं, टप्पू का पार्सल नहीं है। तो किसका है? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का पार्सल है। ओह, तो आप टिपेंद्र जेठालाल गड़ा के यहाँ पार्सल देने के लिए जा रहे हो? जी। पक्का? हाँ। टिपेंद्र ने जो ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर किया था वही ना? अरे हाँ सर, देखिए ना इतना बड़ा बैग लेके आया हूँ, मैं पार्सल वाला ही हूँ। ओके। तो आप ये जो पार्सल है ना, ए विंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाके देख के आइए। अच्छा ठीक है, ए विंग पहला माला ना? यस, पहला माला। ओके, थैंक यू। ओके। भिड़े भाई को बता देता हूँ कि पार्सल वाला आ गया। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, वो पार्सल वाला आ गया है, मैंने आपके घर पे भेज दिया है। एक मिनट, पक्का पार्सल वाला ही है वो? भिड़े भाई 1000% वो पार्सल वाला ही है। सारी डिटेल पूछने के बाद ही आपके घर पे भेजा है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ पार्सल। ओके, लीजिए पार्सल। आप टिपेंद्र गड़ा है? नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। आपको क्यों दूं? ये पार्सल तो टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का है। हाँ, लेकिन ये पार्सल मुझे लेना है। दूसरे का पार्सल आपको नहीं दे सकता। अरे भाई, ये पार्सल लेने के लिए मुझे उसने कहा है। उसने? किसने? टप्पू ने। है? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा ने मुझे कहा कि वो घर पे नहीं है, तो ये पार्सल मैं कलेक्ट करूं, ठीक है? ओह अच्छा, लेकिन फिर भी ये पार्सल मैं आपको नहीं दे सकता। अगबे, अभी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इतना आसान काम मुश्किल क्यों कर रहे हो? ये पैसे लो, पार्सल लो और जाओ यहाँ से। नहीं दे सकता। अरे क्यों? क्योंकि आपके पास पिन नहीं है। कौन सी पिन? वो हर कस्टमर के मोबाइल पर ऑर्डर डिलीवरी का पिन आता है। पिन के बिना ये आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो वो पिन मिल जाएगी तो पार्सल दे दोगे ना? नहीं, फिर भी नहीं दूंगा। अरे क्यों? क्योंकि टिपेंद्र सर का मुझे कोई फोन नहीं आया। ये पार्सल आपको देना है। अरे उसने ने मुझे बोला था कि पार्सल कलेक्ट करो और ये पैसे देने के लिए कहा था। ये पैसे भी है मेरे पास। सर वो मुझे खुद फोन करके पिन देंगे, तभी ये पार्सल मैं आपको दूंगा। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक। कमाल है माधवी, आज शिक्षक की बात में कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब। साहब, लोग तो अदालत में जज के सामने बिंदास झूठ बोलते हैं, तो आपका भरोसा कैसे करूं? एक काम करो, ये पार्सल वापस लेके जाओ। नहीं चाहिए पार्सल, जाओ। आओ, काय करता है? एक मिनट। आओ, आप अपनी जिम्मेदारी ली है ना पार्सल लेने की। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ माधवी, ये दे नहीं रहा है ना। ये जिम्मेदारी लेके ना सरदर्द ले लिया है हमने। ये गड़ा परिवार का कोई काम करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ टेंशन ही मिलता है। तुम ये टेंशन लेके जाओ भाई यहाँ से, नहीं चाहिए। बाबा, काय झालं? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अगं बाळा, ये पार्सल वाला पार्सल नहीं दे रहा है। कह रहा है कि टप्पू को फोन करके पिन मिलेगा तभी देगा। बरोबर बोल रहे हैं आई। हमारे सामान की सेफ्टी के लिए कंपनी की ये पॉलिसी है। भैया, मैं आपकी टप्पू से बात करा दूं, फिर आप पार्सल दे देंगे ना? कौन टप्पू? अरे बोला तो सही आपको, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हाँ, उसको हम प्यार से टप्पू बुलाते हैं। ठीक है, कीजिए अपने प्यार को फोन। हाँ। प्यार नहीं है उसका, वो सब उसको प्यार से टप्पू बोलते हैं। सब बोलते हैं, सिर्फ ये नहीं बोलती। चाहो शांत हो जाए, तू फोन लाओ ना बड़ा। हाँ बोल सोनू। और टप्पू, वो तेरा पार्सल आया है घर पे, उसके लिए पिन चाहिए था। क्या? अरे तेरे मोबाइल पे एक पिन आया होगा, डिलीवरी कंप्लीट करने के लिए वो पिन चाहिए। अच्छा हाँ, एक मिनट ना सोनू। हाँ सुनो, पिन है 5863। 5863। ओके, पिन करेक्ट है सर। हाँ तो ठीक है, मेरा पार्सल भिड़े अंकल को दे दीजिए। मैं पार्सल दे रहा हूँ मिस्टर तुकाराम जी को। अरे तुकाराम नाम वापस काट लेने माझा। अरे आत्माराम नाम है माझा, आत्माराम। सर, आज के फास्ट जमाने में इतना बड़ा नाम लेने का टाइम किसके पास है? आप भी टप्पू की तरह अपना नाम शॉर्ट कर दो। ए आगाऊ, मना नको शिकू। वे पैसे लो, पार्सल लो और जाओ यहाँ से। हाँ, टप्पू पार्सल मिल गया है तो शाम में मुझसे ले लेना। हाँ ओके। लाई आई, मैं पार्सल अंदर रख गया। हाँ, बाबा आप पैसे दे दो। हाँ, ये लो पैसे। क्या आता चाह पाहिजे? सर, पेपर पर साइन। दिमाग खराब कर दिया सब। क्यों चिड़चिड़ कर रहे हैं? शांत हो जाइए। अरे चिड़चिड़ ना करूं तो और क्या करूं माधवी? पहले वो 3 लोग आए, यहाँ पे हंगामा किया और चले गए। उसके बाद ये कुरियर वाला। दिमाग तो खराब होगा ही ना। बरोबर है, अभी गए ना वो लोग, अभी शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत रहूं? टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है।
तुम्हें क्या लगता है जेठालाल आसानी से उनको 2 लाख रुपए दे देगा? दोस्तों जेठालाल के हाल देखकर मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है। आप ही सोचिए, आपके घर में जबरदस्ती कोई 3 लोग घुस जाएं और आपसे 2 लाख रुपए मांगे तो आप क्या करेंगे उस वक्त? और सबसे बड़ी बात ये, कौन है ये 3 लोग और जेठालाल से किस बात के 2 लाख रुपए वसूल करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। और जैसे गेहूं के साथ खून पिस जाता है, वैसे ही जेठालाल के साथ भिड़े फंस गया है इस मैटर में भाई। क्योंकि अगर जेठालाल ने पैसे नहीं दिए तो ये भिड़े के घर पे फिर से धावा बोल देंगे। अब सवाल ये, क्या जेठालाल पैसे देगा या भिड़े को भुगतान करना पड़ेगा? अब समझ में नहीं आता कि क्या होगा और ये 3 तिगड़े किस तरह से काम बिगाड़ेंगे। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.